रूम के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है। कोरोना के बाद हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है होनी चाहिए 4 से 5 लीटर की, चालू करेंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बाम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जो हम पंचगव्य के इस्तेमाल से घर के वातावरण को, चाहे हम ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी चीज बताई थी कि जब यज्ञ हम करते थे तो उसमें ऑक्सीजन तो बढ़ता ही बढ़ता था। पंचगव्य गाय का गोबर मूत्र दूध देगी, उससे इकोनॉमी बन सके ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था। एक गोपालक चल सके तो उसको ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रखें, सस्टेनेबिलिटी दें और साथ साथ में इंशाल्लाह को भी आत्मनिर्भर करवाएं। ये जो भी आप देख रहे हैं सब पंचगव्य से बने हुए प्रोडक्ट्स। बाद है एयर प्यूरीफायर केक्स के अंदर काफी तरह की हमने जड़ी बूटियां डाली हुई हैं। उसके बाद ये एरोमा थेरेपी स्टिक्स हैं जी। रात की नींद 8 घंटे की 4 घंटे में पूरी करनी हो, मेडिटेशन कर आसान तरीके से सब्सक्रिप्शन किट बनाया है। आप एक गाय की सेवा भी करते हैं का गलत उपयोग करो तो अनर्थ हो जाता है। अर्थ का उपयोग परमार्थ, हर एक आदमी इसमें जुड़ सकता है जिसमें देश का कल्याण हो सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज मेरे हाथ में ये किताब नुमा क्या चीज रखी है, लेकिन इसमें छुपी है गौ इकोनॉमी। जी हाँ, एक एग्री बिजनेस जो आइडिया है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कैसे आप गाय के गोबर से, गौमूत्र से, देसी घी से एक इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं। अक्सर किसान के सामने समस्या रहती है कि वो जो गाय जो होती है, देसी गाय, वो दूध नहीं देती है, उसका वो पालन पोषण नहीं कर पाता है और उसको घाटा हो जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस एक्सपर्ट मान लीजिए, एक बिजनेसमैन मान लीजिए, एक पिता पुत्री की जोड़ी से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, एक बाप बेटी की जोड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा कर दिया है इसी गाय के गोबर, गौमूत्र, घी व अन्य उत्पाद से, जिसको हम पंचगव्य कहते हैं। आखिर क्या इसमें रहस्य है, क्या कुछ खास बातें हैं, प्रोडक्ट को देखकर आपको पता चल गया होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान खबर किसान की चैनल पर। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना परिचय दें, आप भी अपना परिचय दें। वंदे गौ मातरम जी। मैं महेंद्र प्रभुदास बजाज, अहमदाबाद से। नमस्ते, मैं मुस्कान महेंद्र बजाज फ्रॉम अहमदाबाद। जी, ये तमाम जो उत्पाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस समय हम अहमदाबाद गुजरात में हैं। गाय के गोबर को लेकर, देसी गाय को लेकर लोग बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि इसका गौपालन करना मुश्किल है, इसका दूध में इकोनॉमी नहीं है, इससे आप मुनाफा नहीं कमा सकते। लेकिन आपने जो कुछ कर दिया यहाँ पर, तमाम जो हम आपके ऑफिस में आए हैं, तो एक अलग ही ऑरा है। तो अपने इस बिजनेस के बारे में बताइए, कैसे आपने ये एस्टैब्लिश किया और क्या कुछ कर रहे हैं आप। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे काफ़ी लोगों को ये नहीं मालूम कि पंचगव्य है क्या। तो अथर्ववेद में पंचगव्य का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि जैसे प्रकृति, पेड़ हमारे लिए बाहर काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, जिससे पूरी मानव जाति का बैलेंस होता है। घर की 4 दीवारी के अंदर हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो अथर्ववेद में पंचगव्य का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि पंचगव्य को घर में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो रूम के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। कोरोना के बाद हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है, जो आज 2.5 से 3 लीटर की हो चुकी है, होनी चाहिए 4 से 5 लीटर की। अब वो सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है कि ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी आप कैसे लेंगे? अगर घर में अगरबत्ती चालू करेंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। बाम्बू स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, जो हमारे लिए काफ़ी कंजेशन की बातें होती हैं जी। पंचगव्य के इस्तेमाल से घर के वातावरण को, चाहे हम उसको इतना लाइट करना हो, ऑक्सीजन से भरपूर करना हो, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करनी हो। और सबसे बड़ी चीज़ पंचगव्य के इस्तेमाल का, जैसे हमारे यज्ञ के माध्यम से होता था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी चीज बताई थी कि जब यज्ञ हम करते थे तो उसमें ऑक्सीजन तो बढ़ता ही बढ़ता था, साथ साथ में उसके वायुमंडल के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, वायरस होते हैं बीमारी फैलाने वाले, वो भी मर जाते हैं। तो उससे हम प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। तो पंचगव्य के इस्तेमाल का, और पंचगव्य गाय का गोबर मूत्र दूध देगी, सिर्फ दूध से इकोनॉमी बन सके ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं था। एक गोपालक चल सके तो उसको हम, एक हमारी कंपनी को हम लेके आए हैं बॉडी माइंड सोल के आधार पे, जिसमें हमारा मकसद है कि घर घर तक हम लोग इसका स्वास्थ्य पहुंचाएं, ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रखें, सस्टेनेबिलिटी दें और साथ साथ में उन किसानों को भी हेल्प कर पाएं, उन गौशाला को भी आत्मनिर्भर करवाएं जो इस समय काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। जी, पिता पुत्री की जोड़ी है और कहते हैं कि गाय के गोबर या गाय के काम करना एक बड़ा टफ टास्क होता है, या किसानी करना बड़ा टफ टास्क होता है। आजकल लोग अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे किसान के बेटे के हाथ में नहीं देते जो डेयरी फार्म चलाता है या किसानी करता है। लेकिन आपने अपनी बेटी को इसमें करियर बनाने का मौका दिया, तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मुस्कान जी, आपको कितना डेप्थ दिखती है इस पूरे इनिशिएटिव में? एक्चुअली जब ये आइडिया सुना था पापा से, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज बचपन से मेरा जो एनिमल के प्रति प्यार है, जो बी इट गाय, डॉग्स और एनीथिंग, मेरा बहुत प्यार था उनसे। फिर जब पापा ये आइडिया पूरा लेके आए, हम लोग को मुझे एक गौशाला लेके गए। वहाँ पे हमने को पूरा देखा कि गाय कैसे रहती है, कैसे खाती है, कैसे करती है पूरा।
तब जाके मेरा इंटरेस्ट पीक हुआ। और फिर वापस आके पापा ने मुझे बताया कि हम लोग इसमें थोड़ा हम लोग कुछ करते हैं, किसी में कुछ इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी हम लोग रक्षा करते हैं, ऐसा करके। और तब से मैं इसमें नंदी में मैंने पूरा काम शुरू किया था। जी, अब कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे। आपके सामने जो तमाम प्रोडक्ट्स रखे हैं, इसकी जो पैकेजिंग है, एक तो हम इसके दीवाने हुए सच में और ऐसी पैकेजिंग की अगर हम बात करें, और इसमें लोग यकीन नहीं मानेंगे कि इसमें गाय के गोबर से बने हुए उत्पाद रखे हैं, गौमूत्र से या घी से या पंचगव्य से बने हुए। तो एक बार इसको खोल के दिखाएं और इसके बारे में बताएं कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आप लेकर आए और ये कितना लोगों की जेब पर उनकी किफायती है, ये बताएं। जी अच्छा, ये जो भी आप देख रहे हैं सब पंचगव्य से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जी। इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर हवन दियास। इसमें हवन की सामग्री डाली हुई है। आज हम अगर किसी को कहें कि यज्ञ करना है पर किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इस दिए को अगर सुबह शाम घर में चालू कर दो तो घर में एक यज्ञ हो जाता है। उसके बाद है एयर प्योरीफायर केक्स। बेसिकली जब संध्या काल होता है, दिन से रात और रात से जब दिन होता है, उसी समय हमारे घर में मच्छर आते हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की जो एनर्जी है हमारे धरती पे नहीं होने की वजह से, पर ये तो मच्छर हमें दिखाई देते हैं, पर ऐसे काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एयर के अंदर जो हमारी बॉडी को अटैक करते हैं, जिससे ज़्यादातर लोग रात को ही क्यों बीमार पड़ते हैं। तो उसकी प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमने एयर प्यूरीफायर केक्स बनाए हैं। इसके अंदर काफ़ी तरह की हमने जड़ी बूटियाँ डाली हुई हैं जो पूरे वातावरण को शुद्धिकरण कर देती हैं। उसके बाद ये एरोमा थेरेपी स्टिक्स हैं जी, अगरबत्ती की हमने रिप्लेसमेंट बनाई हुई है। ये जो आप देख रहे हैं जी, बाम्बू लेस है। तो इससे बेसिकली एक ही चीज़ होती है कि एरोमा में अभी सुबह अगर आपने इसको चालू कर दिया तो आपका जो घर का ऑरा है, एरोमा है, वो शाम तक अच्छा ब्यूटीफुल रहता है। जनरली हम घर को प्यूरीफाई करने के लिए या डिस्पेंसर लगाते हैं तो वो हर 2 मिनट में पुछ करते रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं। वो केमिकल होता है हवा में जो कंट्रोल नहीं कर पाता। इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वो पूरे ऑरा को भी लॉक कर देता है। उसके बाद है डिस्ट्रेस कोन्स। रात की नींद 8 घंटे की 4 घंटे में पूरी करनी हो, मेडिटेशन करना हो, बॉडी स्पा करना हो, तो उसके लिए डिस्ट्रेस वैदिक कोन्स हमने बनाए हैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं साम्रानी कप्स हैं जो पंचगव्य से बने हुए हैं। इसके अंदर हमने गूगल डाला हुआ है। जो जैसे हमारे लाड़ होती है, सलाइवा होता है, वैसे पेड़ों का भी सलाइवा होता है। वो सलाइवा इतना फायदे कारक होता है कि घर में जब इसको दिन में चालू किया जाता है तो पूरी प्रकृति की जो खुशबू हमारे घर में हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है आपने पूरी प्रकृति को अपने घर के 4 दीवारों को अंदर लाके कैद कर दिया। प्लस वातावरण की शुद्धिकरण, ऑक्सीजन का एनहांस होना, उसके बाद जीरो कार्बन। इन सबकी सबसे बड़ी क्या चीज़ क्या है, ये जीरो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। मतलब हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स जो हैं हानिकारक भी नहीं है, फायदेमंद भी हैं। और आजकल वैसे भी कार्बन क्रेडिट की बात चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, जैसे आपने सवाल किया कि पैकिंग दिखने में तो काफ़ी प्रीमियम है, इसमें कोई 2 बातें नहीं है, पर जेब के ऊपर उसका लोड बिल्कुल भी नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे आज हर घर में सुबह शाम दिया बत्ती होती है, तो एक घर में 1 महीने में लगभग 1 से 2 किलो घी वपरा जाता है। मतलब 1.5 किलो की भी एवरेज लेते हैं, 500-600 रुपये का किलो लेते हैं, 900-1000 रुपये का तो सिर्फ घी लग जाता है। उसके बाद जिस दिए में भर के उसको जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए ब्रास के दिए को भी 2 बार अगर बाई को दे देते हैं तो 10 से 20 लीटर पानी का वेस्टेज हो जाता है। उसके अलावा हर घर में अगरबत्ती आती है, 200-300 रुपये की अगरबत्ती आती है, कोई कपूर लाता है, कोई वाटी लाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें मिला के 1400 से 1500 एक छोटे से छोटे घर परिवार का भी खर्चा होता है। उसमें फ़ायदा किसी तरह का कुछ नहीं होता है क्योंकि सब एडल्ट्रेशन वाली चीज़ें मिलती हैं। जबकि अगर उसी के सामने हमने ये एक आसान तरीके से सब्सक्रिप्शन किट बनाया है जो होम किट हम कहते हैं। इस होम किट के अंदर 2 लेयर आते हैं जो महीने की सामग्री पूरी करते हैं जी, जो मात्र 999 रुपये में हम हर घर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हर घर में, और पूरा इसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिल पाते, इसलिए हमने हर तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी किया है, हमारी वेबसाइट पे भी किया है, वावनंदी.in पे भी किया है। एक बार आप सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं तो हर महीने आपके घर में ये आसानी से पहुंच भी जाती है जी। तो आपका खर्चा भी बचता है, आपके घर में प्रोडक्ट भी वातावरण शुद्धिकरण वाले मिल जाते हैं, सनातन संस्कृति का भी सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसका फर्स्ट प्रॉफिट जो है वो गाय के कल्याण के लिए होता है, गाय को चारा के लिए हो जाता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे सब बनते हैं गौशाला के अंदर, हम लोग गौशाला अडॉप्ट करते हैं और उन्हीं गौशाला में प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जो गाय दूध देना बंद कर देती है, जिसको गोपालक पाल नहीं सकता या जो बोझा होता है, वो उसके लिए एक तरह से इनकम सोर्स भी बन जाता है, जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इसका आप जैसे ही घर में इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपने हजारों गायों को चारा पहले दिन से ही दे दिया, आपने घर परिवार के लिए एक स्वास्थ्य का काम भी किया, प्लस आपकी जेब के ऊपर इसका
बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है कि महीने का आपका खर्चा भी बचता है। मतलब ये 360 डिग्री हमारा इकोसिस्टम हमने बनाया है नंदी के अंदर। जी। मुस्कान जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये तमाम बातें जो सर ने बताई बड़ी फैक्टफुल हैं और काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव बातें इन्होंने बताई, लेकिन एज अ यूथ आप इस बिजनेस को कैसे देखती हैं? क्या आपका विजन है? क्योंकि जब आपके पास कोई यूथ आएगा आपकी की एज ग्रुप का, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करती हैं एज अ कस्टमर में, या फिर उसको कैसे कन्वर्ट करती हैं कि वो भी गौ सेवक बने या फिर गौ प्रेमी बने? अभी जैसे मैंने पूरा इस कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर हम लोग आज से ही काम शुरू नहीं करेंगे, जो अगर हम लोग अपने एनवायरनमेंट को आज से नहीं बचाएंगे, और आजकल क्या हो रहा है कि जो यूथ भी है वो भी ये बातें समझ रही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग जो इतना बढ़ चुका है, जो हेल्थ बेनिफिट जो हम लोग बच्चों को हो रही है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो मैं कैसे अपने जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं या जो मेरे सेम एज के होते हैं, मैं उनको कैसे बताती हूँ, उनको कंसेप्ट पे नहीं मैं करती हूँ, उनको स्टोरी बताती हूँ। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है कि कैसे आप एक चीज़ सिर्फ आप लेंगे तो ना ही आपका खुद का हेल्थ बेनिफिट होगा, आप एक गाय की सेवा भी करते हैं, आप एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ऐसे काफ़ी यूथ हैं जो मेरी तरह ऐसे पूरी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और उनको एक्चुअली काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है। जी। और एज अ फ्यूचर की बात करें तो इसमें आप कितना स्कोप देख रही हैं? बहुत बहुत स्कोप देख रही हूँ, बिकॉज ये कभी ये कॉन्सेप्ट जो ये दिस इज नेवर एंडिंग और ये हमेशा ग्रो होता ही रहेगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ, अब ग्रोथ की जो मैं बात करती हूँ, जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है कॉल्ड एज ट्री फॉर लाइफ। जी। इसमें हम लोग एक ट्री प्लांटर देते हैं जिसमें कोकोपीट और सीड्स ऑलरेडी होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, किसी को भी सिर्फ उसको गिफ्ट कर लो, उनको बस बोलना है कि एवरी डे उनको थोड़ा पानी डालना है इसमें और ब्यूटीफुल ट्री ग्रो होगा। तो जब मैं अगर इसको मेरे से कनेक्ट करूँ कि ये पेड़ का नाम मुस्कान है अभी जी, तो मैं इसको मैं एवरीडे पानी डालूंगी, मैं इसको धीरे धीरे देखते ग्रो होती रहूंगी, तो उसी टाइम पे मुझे भी सब कनेक्ट होगा कि मैं इसके साथ ग्रो हो रही हूँ। तो ये जो इमोशनल क्वोशंट होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। प्लस ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये इंडिया की ग्रीन कवर में आता है। अभी इंडिया में ऑन एन एवरेज सिर्फ लोग 28 पेड़ अपने जीवन में वो गाड़ते हैं, जबकि एवरीवन शुड एटलीस्ट प्लांट 422 ट्रीज। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उसको कवर करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। जी। चलिए सर, आप पर आ जाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये जो बिजनेस मॉडल बनाया, आपको तो काफ़ी अनुभव है और आप खुद एक बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, लेकिन अगर कोई एक आम किसान, एक आम गौपालक गांव में अगर इस काम को बढ़ाना चाहे तो वो आपके साथ कैसे जोड़ सकता है? जैसे कि आपने बताया तमाम महिला किसान समूह को आपने अपने साथ जोड़ा है, उनकी आय में वृद्धि करते हुए उनको ट्रेन किया है, तो उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, कैसे वो इस सेटअप को लगाएं? और लगभग अगर छोटे स्तर पर भी इसको करते हैं, जैसे कि स्किल इंडिया के तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, ट्रेनिंग चलती हैं, तो कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है, या इसके लिए कोई सरकार भी कोई योजना चला रही है, उसके बारे में कुछ अगर आप बता सकें तो। जी, ऐसा है, देखिए अब किसी भी बिजनेस के दो होते हैं, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में होता है सेल्स एंड मार्केटिंग एंड बैक एंड में होता है प्रोडक्शन। हम दोनों तरफ से किसानों को मदद करने के लिए हमने सिस्टम बनाया है। बेसिकली मैं बताऊं, हमारी कंपनी की जो फिलॉसफी हमने बनाई है वो हमने बनाई है बॉडी, माइंड एंड सोल के आधार पे। बॉडी मतलब ये प्रोडक्ट हमारे मानव जाति के लिए, किसी भी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट वाला है जी। उसके बाद सोल इसका है ट्रांसफॉर्मेशन टू द सोसाइटी। सोल ये है कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है, उसी के गोबर मूत्र से जब हम ये कर रहे हैं तो गोपालक उसको पाल भी अच्छी तरह से रखता है। अगर वो नहीं करता था, वो नहीं पाल सकता तो क्या कर, उसके बाद दो अल्टरनेट थे, या तो उसको छोड़ देता था या तो उसको बेच देता था। बेच देता तो गाय कत्ल खाने पहुंच जाती थी, छोड़ देता था तो रोड पे एक्सीडेंट होते। भारत में रिकॉर्डेड 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं मल्टीप्लाई बाय, इसको आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई 10 करना है, 10x करना है, 20x करना है। अब सोचिए इतनी मौतें होती होंगी इसमें, कितने एनिमल्स, कितनी गाय को नुकसान होता होगा। प्लस एक 2018 में एक रिपोर्ट आया था कि ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीज़न है मिथेन गैस। और मिथेन गैस कहाँ से होता है? ड्यू टू डेथ ऑफ बीफ कंजम्पशन से होता है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का भी रीज़न कहीं ना कहीं गाय ही है। अगर हम इनको बचा पाए सही मायने में, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी हमने इसकी मोल्ड की मशीनें बनाई हुई हैं। जिसके पास एक गाय है उसको मशीन दे देते हैं, उनसे हम प्रोडक्शन बायबैक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, जिससे जो गाय दूध देना बंद कर देती है उस गाय में से एक किसान कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये महीने का आराम से इनकम कर सकता है। जी, ठीक है, एक तो हो गया बैक एंड में इस तरह से छोटी छोटी मशीनें देके। फ्रंट एंड में जो लेडीज़ अपने नेटवर्क में काम करती हैं उनको हम एक QR कोड, एक लिंक दे देते हैं। मात्र 500,000 रुपये में वो हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो सकती हैं और अपने नेटवर्क के अंदर ही उस चीज़ में से महीने के 20 से 50 हज़ार रुपये वो भी कमा सकती है। मतलब दोनों मॉडल हमने ऐसे बनाए हैं
बेसिकली माइंड का हमारा मतलब था सोशल सिक्योरिटी। देखिए अर्थ होते हैं ना, अर्थ के 4 रूप होते हैं। अर्थ का उपयोग ना करो तो व्यर्थ हो जाता है, अर्थ का गलत उपयोग करो तो अनर्थ हो जाता है। अर्थ का आज तक हम लोग जो व्यापारी बनिए लोग करते हैं स्वार्थ का करते हैं, घर मकान दुकान ऑफिस सब बनाए खुद के लिए बनाए, समाज गया तेल लेने जी। तो चौथा है अर्थ का उपयोग परमार्थ। भाई कलयुग की दुनिया है, इसमें स्वार्थ और लालच किसी का खत्म नहीं कर सकते, पर उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं। AK-47 में आर्मी के हाथ में दूं और AK-47 में एक टेररिस्ट के हाथ कोई में दूं, सुरक्षा करेगा, कोई संहार कर दो। जी चाकू में डाकू के हाथ में दूं, गुंडे के हाथ में दूं और डॉक्टर के हाथ में दूं। जी। तो हम उसी कलयुग में स्वार्थ और लालच को परमार्थ की इकोनॉमी पे लेके आए। लोगों को कहते हैं आप मेहरबानी करके आप स्वार्थी और लालची बनिए। किस चीज़ के लालची बनिए? पैसा कमाने का। तो उतनी गैया की सेवा ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। और जो गैया की सेवा ज़्यादा करना चाहते हैं उनको कहते हैं मेहरबानी करके आप गैया की सेवा में लग जाइए। तो इतना अर्थ इसमें से बाहर आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि जितनी भी गौशाला है वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी। तो इकोसिस्टम ने पूरी परमार्थ की इकोनॉमी पे इसको बनाया हुआ है। बिल्कुल। इसमें हर एक भारतीय या हर एक आदमी इसमें जुड़ सकता है, जिसमें देश का कल्याण हो सकता है, समाज सेवा हो सकती है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, हम लोग कोशिश करके रोजगार भी उन लोगों को देते हैं जैसे 40 के ऊपर की लेडीज़, 50 के ऊपर के मर्द जिनको कोई नौकरी नहीं देता है, ऑटिस्टिक बच्चे। अभी 1-2 फाउंडेशन हम अडॉप्ट करने की लाइन में हैं, शायद अगले 1-2 महीने में हमारा दिवाली में उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जहाँ 257 ऑटिस्टिक बच्चे हैं। उनमें से हम ये प्रोडक्ट बनवाएंगे। तो सोचिए जो आज जिनको समाज जगह नहीं देता, जिनको रोजगार नहीं देता, डिग्री वाला तो मार दाड़ कर नौकरी लेके आएगा, पर ये जिनको कोई नौकरी नहीं देता उनको कौन करेगा? तो उनको हम लोग नौकरी दे रहे हैं, उनको हम सिस्टम में, कमीशन सिस्टम में डाल रहे हैं ताकि वो भी एंटरप्रेन्योर बनते जाएं। छोटे से छोटे आदमी को एंटरप्रेन्योर बनाने का हमने इसमें प्रण लिया हुआ है, बाकी आगे ऊपर वाले। और सरकार, जहाँ तक आपने बात बोली जी, सरकार जहाँ हमें जैसा गाइड करेगी, हम टोटली सिस्टम को ओपन करके बैठे हैं। जी। मकसद एक ही है, गैया की सेवा करना, देश की सेवा करना, रोजगार उत्पन्न करना, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली दुनिया भर में जो भविष्य बनाना है उसके प्रति हम काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सब में अर्थ इन्वॉल्व है और पैसा 100% इसमें कमाने की कोशिश करेंगे। तो देखा आपने कि बात जो करते हैं केवल गायों को बचाने की, गायों के संवर्धन संरक्षण की, और जो लोग कहते हैं कि गायों को अपने घरों में रखो, अपने घर में उसकी सेवा करो, लेकिन जब वो ज़मीनी हकीकत पे होता है, अगर ऐसा कोई बिजनेस मॉडल जब तक किसान नहीं लेकर आएंगे या तमाम जो युवा हैं वो नहीं लेकर आएंगे, तब तक गायों को बचाना या उससे लाभ कमाना संभव नहीं है। तो एज अ बिजनेसमैन ये पिता पुत्री की जो जोड़ी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या फिर आप इन लोगों से जुड़ना चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल आपको दे देंगे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, ऐसे तमाम एग्री बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमारे साथ बने रहें और गौ इकोनॉमी को आगे ले जाएं और देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।